ये निशा शक्ल तो दिखाओ अपनी। ये उठ गई है सुबह सुबह, ये बना रही है कड़ी। यहाँ किसी जा रही है अदरक, ये है लहसुन प्याज, और ये दही उबल रही है। दही उबाल रहे हो तुम? हाँ। क्यों? तो दही नहीं उबल रही है, ऐसी रखी हुई है बस। इस भगोने में बनाएंगे हम कड़ी, क्योंकि हम खाने वाले काफ़ी सारे हैं। एक छोटा बालू बैठा हुआ है, ये ज़्यादा खाता है। ये छील रही है अदरक, वो प्याज। नाश्ते की तैयारी चलो। बालू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नीशू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह कड़ी तो हमने बना दी थी, तो अब यहाँ हो रही थी इनके खाने की तैयारी। तो ये नाश्ते में खा रहे थे स्प्राउट्स। तो ये मैंने पहले ही बना के रखे हुए थे, तो इनमें टमाटर प्याज मैंने काट के डाल दिए हैं, और नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी है, क्योंकि काली मिर्च थी नहीं, ख़त्म हो रही थी। तो वही बना के मैंने इनको दे दिया है। थोड़ी थोड़ी सब ने खाई हैं। तो यहाँ दीदी ने सबके लिए जवाई बनाए थे, क्योंकि और खाना बना रहे थे हम, तो और कुछ खाने का मन नहीं था। और दोपहर में बनेंगे कड़ी चावल रोटी, तो इसीलिए जवे भी बनवा दिए कि जवे खा लेंगे सब। तो कड़ी बन गई है, बच्चों की चाय में ठंडी कर रही थी यहाँ पे। और अब नाश्ता पानी सबका हो गया है, नहाना धोना हो गया, तो चल दिए अब हम घर, क्योंकि मुझे लेके आना है शादी के लिए कपड़े। आज हमें शादी में जाना है, तो बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, और जो हमारे गंदे कपड़े थे वो लेके चल दी हूँ मैं। आ गए थे घर पर, तो यहाँ पे इनके शादी के लिए कोट वोट निकाले। तो एक दो शादी हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि वीडियो मैंने डाली थी। तो ये तीसरी शादी थी। तो शादी में जाने के लिए कपड़े लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि ढेर नहीं लगा सकते हम वहाँ पे ले जाके, इसीलिए। तो ये मैंने कोट निकाल दिए गुन्नू की शादी के लिए। ये मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए। ये आएंगे तो बीच में ले जाएंगे। अभी जो हमें कपड़े ले जाने हैं वो मैं अलग निकालूंगी। तो ये हमारी गुन्नू की शादी के लिए कपड़े हैं, बच्चों के और हस्बैंड के। तो यहाँ पे ये मैंने निकाल के रख दिए कि बार बार बेड खोलना पड़ेगा, इसीलिए। तो मैंने साड़ी वगैरह निकाल ली है, बच्चों के कपड़े निकाल लिए हैं, और हस्बैंड के भी निकाल लिए हैं। तो यहाँ से अब ये आधा सा सामान देखिए, यहाँ पर जो जो पीछे मेरे पड़े हुए हैं वो मैंने लेके आई थी। गंदे कपड़े हैं, ये धुलेंगे। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े रखे हुए हैं, और उसके बाद में लेके आ गए हम घर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि दोपहर का हो गया था टाइम। तो कड़ी चावल और रोटी बना दी थी, तो वही चावल दीदी ने रोटी बना दी थी और चावल बन गए थे। तो सब ने खाना खाया, कड़ी चावल और रोटी। और अब खाना खाने के बाद में मैं होंगी तैयार, क्योंकि अब शादी में जाना। अभी 1:30 का टाइम हो रहा होगा, अब तैयार होंगे और फिर चलेंगे। मेरी बहन पहले ही पहुंच चुकी है सुबह, तो जीजा गाड़ी लेके आएंगे हमारे, तो साथ में जाएंगे हम गाड़ी में। तो यहाँ पे दीदी आज मुझे तैयार करेगी। एक दिन पहले गुन्नू से मेकअप करवाया था, तो आज दीदी तैयार कर रही थी। मेकअप दीदी करेंगी और हेयर स्टाइल गुन्नू करेगी। तो नेल पेंट मैंने लगाई थी। तो ये देखिए, कीनू हमारा नेल पेंट का शौकीन है, मतलब इसको मेकअप का सामान ज़्यादा ही कुछ अच्छा लगता है। तो दीदी यहाँ पे, दीदी को मेकअप आता है और दीदी अच्छे से मेकअप कर भी देती है। तो दीदी ने आई शैडो लगा दी थी। तो अब ये लगा रही थी मुझे लाइनर। तो अभी तो ये कह रहे थे कि कैसा मेकअप कर रही है, क्या कर रही है। तो पूरा लुक देखने से पहले ही ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं मेरे हस्बैंड। तो दीदी पे चिल्ला रहे थे, तो मैंने बोला थोड़ा शांति पकड़ो, वो पहले पूरा होने दो, उसके बाद देखना। तो ये देखिए, मेकअप तो कंप्लीट हो गया है, और अभी हेयर स्टाइल की बारी है। तो गुन्नू कर्ल्स कर रही है, तो कर्ल्स करने के बाद में, तो आज मैं खुले ही बाल रखूँगी, कर्ल्स में बहुत अच्छे लग रहे थे इसीलिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि छोटे छोटे कर्ल्स करने थे, तो टाइम लग रहा था उनमें। तो वैसे टाइम था अभी हमारे पास, 4-5 बजे हम निकलेंगे। तो जीजा भी आ गए थे, तो हमने घर पे उनको बुला लिया था। तो दीदी यहाँ पे लेयर, एक एक लेयर पकड़ के दे रही थी, और ये दीदी को कुछ ना कुछ सुनाए जा रहे थे मेकअप के चक्कर में, तो सामने खड़े होके। तो यहाँ पे धीरे धीरे चल रही हैं सारी चीज़ें। और क्योंकि अभी हमें जीजा का भी फ़ोन आ गया था कि रेडी हो जाओ, मैं आ ही रहा हूँ। तो यहाँ पे गुन्नू ने सारे कर्ल्स कर दिए थे बाल, और ये अभी स्प्रे लगा रही है ताकि कर्ल्स ख़राब ना हो। स्प्रे नहीं लगाते हैं तो ये कर्ल्स ना खुल जाती हैं सारे। तो अब ये जैसी हैं वैसी की वैसी रहेंगी। स्प्रे से बहुत ज़्यादा अच्छी हेयर स्टाइल बनी रहती है लास्ट तक, जब हम ख़राब करेंगे तभी होगी। तो यहाँ पे दीदी ने अपना नेकलेस वगैरह सब पहना दिया था मुझे। तो आदू आज नहीं जा रहा था, वो मना कर रहा था, तो कीनू कर दिया था हमने रेडी, और ये भी तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। बताना आप कैसी लगी मैं। तो यहाँ पे दीदी ने फ़ोटो वोटो क्लिक करी। तो दीदी कुछ लेके आई थी कि कुछ कमी रह रही थी, फिर इन्होंने कोट पहना, कोट पहन के फिर एक दो फ़ोटो खिंचाई,
और कोट तो दोबारा इन्होंने पैक कर दिया था। और इसके चक्कर में आज हम घर पे ही मेरा फ़ोन भूल गए। जैसे ही दीदी ने फ़ोटो खींची ना, तो फ़ोन रह गया किचन में रखा हुआ और हम निकल गए। तो आधे रास्ते थोड़ा सा दूर चले गए थे, 1 आध किलोमीटर के करीब। तो फिर याद आया तो हस्बैंड गए भाग के, तो गाड़ी लेके आए। और आज ना ऐसा हुआ कि जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी, हस्बैंड घर पे आए थे, तो लड़ाई होने से भी बच गई थी। और उसके बाद हम आ गए घर पे सारी चीज़ें छोड़ के। तो घर यहाँ पे आ गए थे और दीदी, चाची की लड़कियाँ और ये हमारे कबीर जी, भाभी सब तैयार ऊपर हो रहे थे, क्योंकि नीचे और भी रिश्तेदार आए हुए थे बुआ के यहाँ पे, तो वो बैठे हुए थे। ऊपर खाली था और जो जिनकी शादी थी वो सब रेडी होने गई थी, दीदी और शालू भी। तो अभी वो पार्लर गई हुई हैं, तो तैयार हो रही हैं। और यहाँ पे भी दीदी और भाभी वगैरह सब तैयार हो चुकी हैं, बस चूड़ा वूड़ा पहनेंगी। और खाना हो गया था स्टार्ट, तो हम सबसे पहले रेडी होके आ गए खाना खाने। तो सबसे पहले खाने का काम ख़त्म करेंगे और इनके बाद ये हमारी बहनें डांस करेंगी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा, लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा लेट ही डीजे शुरू हुआ, तो इन्होंने फिर डांस करा थोड़ा बहुत। पहले यहाँ पे हमने खाना खाया, तो यहाँ पे पूरी फैमिली हमारी मिल गई थी, तो हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी करा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार मिलते हैं तो एक आध फ़ोटो खींच ही जाते हैं, वरना नहीं खींच पाते। ये दीदी की लड़कियां हैं, बड़ी वाली की, तो ये मुझे घर पे ही मिली थी, मैं कुछ लेने आई थी, तो ये मेरे को पहचान गई, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग देखती हैं। कितनी शुमोसी हैं ये। तो यहाँ पे कीनू अपना फ़ोन देख रहा है और मेरे देवर यहाँ बोर हो रहे थे। और ये है मेरी बहन के जेठानी के बच्चे, तो ये भी थोड़ा सा बोर तो नहीं हो रहे थे, ये एंजॉय कर रहे थे। मेरा देवर ज़रूर बोर हो रहा था। तो यहाँ पे सभी बच्चों को खिलाने में, और यहाँ कबीर जीजा ने पकड़ रखा था, मतलब सारी फैमिली अब यहाँ पे वेट कर रही थी कि कब दुल्हन आएगी और कब सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हम जाएंगे स्टेज के बाद। तो हम अब यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं स्टेज का। तो यहाँ पे चाची जी की लड़कियाँ हैं, ये छोटे वाले हैं, मतलब हस्बैंड है वर्षा के, ये इनके, और ये हैं छोटा वाला लड़का, इसका नाम है आदित्य। वैसे इसको घर पे फूलू बोलते हैं। और ये हमारे विद्दू जी हैं, ये चाची के देवते हैं, वर्षा के लड़का। और यहाँ पे बस सबका डांस चल रहा था, दीदी वगैरह सब आ गई थी, शालू भी आ गई थी। शालू दूसरी वाली बुआ के, मतलब अपनी ताई जी के घर पे थी। ये जो आप पिंक लहंगे में दिख रही हैं, ये है उनकी बड़ी वाली दीदी। तो यहाँ पे बस सब भाभियाँ वगैरह सब डांस करने में लगी हैं, क्योंकि डीजे थोड़ा लेट चला था और डीजे पे सब डांस करना स्टार्ट। डीजे पहले बंद था, वरना पहले से ही शुरू सब हो जाते। तो यहाँ पे दीदी की नंदे वगैरह सब नाच रही थी, मतलब सब रिश्तेदार आ गए थे, बस अब स्टेज होने की बारी है। जब तक डांस होगा और जीजा जी आएंगे जब तक तो सारे काम डांस पे ही रुकेंगे, क्योंकि डांस डीजे चलता रहता तो सब डांस करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे विक्रांत भी आ गया था डांस करने के लिए। और यहाँ पे भाभी वगैरह सब, मतलब सभी डांस कर रहे थे। जीजा अभी तो थोड़ी दूर को बैठे हैं, लेकिन वो भी आएंगे और वो भी डांस करेंगे। कह रहे थे कि मेरी वीडियो बनाओ अन्नू के साथ में, तो उनकी वीडियो भी बनाई थी। फिर यहाँ पे हस्बैंड थोड़ा नाच नहीं रहे थे, वो वीडियो ही कैप्चर कर रहे थे। तो यहाँ पे सब बस डांस। और ये सोनी सारिका तो थकती नहीं है कभी सच में, तो हम बीच में आ गए थे वीडियो छोड़ के कि डांस की वीडियो तो बनती रहेगी, पहले अपनी फ़ोटो क्लिक कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने देवर से बोला कि पुनीत फ़ोटो खींच दो, तो यहाँ पे हमने बच्चों के साथ भी फ़ोटो खिंचाई स्टेज पे बैठ के। दूल्हा दुल्हन से पहले हम ही खुद स्टेज पे बैठ गए। तो ये देखिए विद्यार्थ कबीर, वायु कहने लगी चल तू बीच में बैठ जा, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ, वरना टेटे टेटे करता ही रहता है ये। तो हमारी वायु कुछ ज़्यादा ही समझदार है, भाइयों की फीलिंग समझती है, और बीच में बिठा दिया इसको। और ये देखिए ये दोनों हमारी गोदी में हैं, तो क्यूट से बहुत सुंदर लग रहे थे। इनकी अभी भैया ने कटिंग कराई थी, तो क्यूट ज़्यादा ही लग रहे थे। और एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद ये गंजे हो गए, जो कि बहुत बेकार लग रहे थे। तो यहाँ पे सारिका बुआ के साथ कबीर तो फ़ोटो खिंचा ही नहीं रहा था, रोने में लगा हुआ था। फिर इसकी भी 1-2 वीडियो बनाई और फ़ोटो शूट करा। और ये देखिए ये फ़्रॉक इसने खुद ही बनाया है, मतलब सारी चीज़ें इसने खुद करी है। कैसा लगा आपको? तो एक सूट इसने और पहले पहना था, पिंक क्या था, ब्रिंजल कलर का, वो भी इसने खुद ही बनाया था।
तो यहाँ पे जीजा ने इनके साथ फ़ोटो क्लिक कराए, क्योंकि 2 दिन बाद इनका भी बर्थडे है और हमें फ़ोटो की बहुत ज़रूरत है खिंचाने की। तो हम स्टेटस में लगाएंगे इनके साथ फ़ोटो। तो ये दीदी और जीजा ने भी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कराई। और ये देखिए मैंने अपने देवर के साथ कराई। पहले बच्चे भाग के आ गए थे कि अकेले हम फ़ोटो खींचने नहीं देंगे, तो फिर मैंने अकेले भी खिंचवाई पुनीत के साथ। तो यहाँ पे भैया और जीजा भी आ गए थे फिर, तो सबने डांस करा मिल के। इसके बाद बस थोड़ी सी बहुत देर थी। यहाँ पे देखिए सब अपना फ़ोन मेरे को पकड़ा के जा रहे थे। कम से कम ना मेरे पास 3-4 फ़ोन हो गए थे सबके पकड़ पकड़ के। तो यहाँ पे बस सबका डांस चल रहा था और डांस ख़त्म होगा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बंद कर देंगे क्योंकि थक जाते हैं और बच्चे भी थोड़ा परेशान होने लग गए थे। तो हम बच्चों के लिए दूध वूध लेने घर पे चले गए थे, क्योंकि बच्चे तो सबसे ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, दूध ही पीते हैं और कुछ खिला भी नहीं सकते छोटे बच्चों को। तो इसीलिए तो यहाँ पे सारी भाभियाँ, मतलब ताऊ जी की लड़कियाँ, बहू और चाची जी की और हमारी भाभी, मतलब सभी डांस कर रहे थे। पूरी फैमिली यहीं पे आ गई थी डांस करने। और ये भी और भी, मतलब मुझे लग रहा है और भी रिश्तेदार थे यहाँ पे डांस करने के लिए। तो बुआ वगैरह तो अभी घर पे ही हैं और दीदी वगैरह भी सब स्टेज की तैयारी, मतलब बरोठी की तैयारी में। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा स्टेज अब खाली होने लग गया है, क्योंकि डांस थोड़ा सा कम होने लगा है। और हम बीच में ना उसको सालू से भी मिलने चले गए थे कि अगर स्टेज लेट होगी तो हम मिलके चले जाएंगे। तो हमने इन तीनों की फ़ोटो क्लिक करी जो कि बोर हो रहे थे कुछ ज़्यादा ही। तो यहाँ आ गए थे हम शालू से मिलने, क्योंकि घर पे आ गई थी ये, तो बोला कि चलो मिलने चले जाते हैं। स्टेज पे फ़ोटो ठीक से खींच नहीं पाती, मतलब खींच पाती है लेकिन जल्दी जल्दी में, तो सोचा यहाँ पे खींच जाए, लेकिन यहाँ पे भी नहीं खींच पाई क्योंकि कैमरामैन फ़ोटो शूट के लिए आ गए थे। और ये देखिए हमारा विद्यार्थ घूम रहा था बार बार ये गिर रहा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऊंचा नीचा हो रखा था इसीलिए। लेकिन इनको नया नया शौक है ना चलने का, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है इनको चलना। तो यहाँ पे इनके नौटंकी चल रही थी चलने की। और यहाँ पे फिर हमने सबने फ़ोटो खिंचाई। और ये देखिए मैडम जी भाभी की गोद में चढ़ के बैठ गई हैं, जैसे छोटी सी बच्ची हो 6 महीने की। तो ये देखिए गोदी में ही फ़ोटो खिंचाएगी और ये फिर गुस्सा होकर थोड़ा साइड हो जाती है कि मैं नहीं खिंचा रही, रहन दो ये वो। तो उसके बाद हम सबने फ़ोटो खिंचाई। तो आदू तो इस शादी में गया नहीं था, क्योंकि ये दीदी के साथ घर पे ही रुक गया था। मेरी दीदी और इसकी दीदी भी, तो इसकी बुआ मतलब, और इसकी दीदी। तो यहाँ पे बरोठी हो रही थी, क्योंकि अब दूल्हे की होगी एंट्री यहाँ पे। तो बरोठी भाभियाँ करेंगी, मतलब शालू की ताऊ जी की बहू हैं ये दोनों, एक छोटी एक बड़ी। तो दोनों बरोठी करेंगी। तो यहाँ पे बस थाली वाली सब तैयार हैं। और ये देखिए परोठी तो होगी, वहाँ पे वेटिंग चल रही थी, लेकिन ये दोनों यहाँ पे डांस कर रहे थे क्योंकि गाने तो चल ही रहे थे। और वैसे बीच में ना वहाँ पे परोठी की तैयारी थी, तो ढोल भी बज रहा था डांस के लिए, इसीलिए ये दोनों यहाँ पे अलग ही नाच रहे हैं। मतलब इनकी वीडियो सबसे लास्ट में बनी है, सब मतलब नाच ही दोनों अलग ही रहे हैं। सबका डांस जहाँ ख़त्म हुआ है इनका वहाँ पे शुरू हुआ है। तो यहाँ पे मेरी बहन भी बीच में आई थी और चली गई फिर।
यहाँ गए थे दूल्हा भी, तो सब डांस कर रहे थे और इनकी बग्गी से उतरने की बारी। तो बग्गी से उतर रहे थे यहाँ पे और एंट्री हुई। अब होगी बरोठी, जो कि सब बरोठी का ही वेट कर रहे थे, और क्योंकि उसके बाद स्टेज होगी और स्टेज के बाद चलेंगे घर, क्योंकि हमारे यहाँ भी शादी है तो और भी काम है और बीच बीच में कहीं ना कहीं जाना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे बरोठी भाभियाँ करेंगी। तो वेटिंग चल रही थी और मेरे हस्बैंड खड़े होकर यहाँ पे वीडियो बना रहे थे और हम बैठे होते साइड में, क्योंकि कीनू इस बार परेशान कर रहा था। ज़्यादा परेशान नहीं करता लेकिन फिर भी परेशान कर रहा था। तो बरोठी पे यहाँ पे नेक वेग का पता नहीं मुझे क्या मिला क्या नहीं किसी को। तो यहाँ पे बस बरोठियाँ भाभियाँ कर रही हैं और यहाँ पे थोड़ी सी मतलब बरोठी के पैसों के लिए कुछ हुआ भी होगा, नेक जिसे बोलते हैं। तो साथ वाले तो देते हैं नहीं देते हैं वो उन्हीं के ऊपर बात होती है, क्योंकि दूल्हा तो कुछ ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता कि नेक में क्या देना क्या नहीं देना। तो यहाँ पे ये सराई होती हैं जो कि एक ही बार में तोड़नी होती हैं। तो ये इन्होंने तोड़ दी थी और बरोठी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। तो अब वो आएगा, मतलब घड़ी वगैरह और चैन वगैरह पहनाई होंगी। ललित नाम है इसका। तो ललित ने, तो यहाँ पे दुल्हन की भी हो गई थी एंट्री यहाँ पे। तो ये भैया हैं आगे और ललित भी है और दीदी हैं पीछे। तो सारी भाभी वगैरह सब हैं पीछे, हम साइड में खड़े हुए थे भीड़ की वजह से। तो यहाँ पे डांस हो रहा था, डांस में गाना हम रिलोड नहीं कर सकते। तो ये एंट्री हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए और भी सुंदर लग रही है सालू। तो बस एंट्री यहाँ पे होगी और फिर जाएंगी स्टेज पे, और स्टेज पे जाने के बाद होगी जयमाला। तो धीरे धीरे ये हो गई थी। यहाँ पे पता नहीं कौन था, इन्होंने पैसे उबारे थे, मतलब नज़र उतारते हैं, तो वही इन्होंने करी थी यहाँ पे शालू की शादी में। मतलब काफ़ी एक शादी हुई थी बीच वाली दीदी की, तो उसमें हम नहीं आ पाए थे। तो शालू की मैं आई हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था और कोविड के चक्कर में नहीं आ पाए थे। मेरे हस्बैंड को कोविड हो रखा है तो इसीलिए अब ये देखिए ये ऊपर ले जाना है इनको तो स्टेज के लिए। तो मतलब अब जयमाला आएगी और जयमाला होगी। तो बस जयमाला के लिए वेटिंग सभी कर ही रहे थे। अब बस जल्दी जल्दी फ़ोटो खींचेंगी और जितना भी ये आपको देख रहा होगा ना स्टेज भरा हुआ है सब खाली हो जाएगा। तो जयमाला यहाँ पे हो गई है अच्छी सी। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोलते हैं गन को, पता नहीं फायर गन होती है, वो भी इन्होंने चलाई थी, जो कि शालू की तो चल ही नहीं पाई शायद, और जिया इनकी चल गई थी। तो सालू की पता नहीं क्या हो जाता है, इनमें भी नहीं चल पाती हैं। तो सालू की नहीं चली थी और इनकी चल गई थी। और ये देखिए जयमाला हो गया है कंप्लीट। अब इनकी होगी फ़ोटो सेशन जयमाला के, और इसके बाद होगी गन जो फायर होती है वो वाली। तो काफ़ी अच्छे से अच्छा कोई भी करता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। तो वही इसमें वो फायर गन नहीं चली तो वो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे फ़ोटो इनके क्लिक हुए कैमरे से भी, और सभी अपने फ़ोटोज़ में कर रहे थे। तो ये एक अच्छा सा दिन होता है, जो कि ब्राइडल के लिए सबसे मेन चीज़, सबकी फोकस ब्राइडल और दूल्हे पे ही होती है। तो यहाँ पे ये देखिए गन आ गई है और होगा यहाँ पे इनकी स्टार्टिंग, और शायद ये हो ही नहीं पाई थी। तो बस यहाँ से हम लोग चले गए थे घर पे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, हम भाभी भी अपने घर निकल गई थी और हम भी, क्योंकि आदू को हम लेके ही नहीं आए थे। और यहाँ पे इनकी इसके बाद ना ज़्यादा फ़ोटो रहे नहीं थे, फ़ोटो से ज़्यादातर सबकी हो ही गई थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और वैसे मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी लेट आई हैं, और अब मैं सोचूंगी कि एक ही टाइम पर सारी वीडियो आ जाएं। तो दीदी यहाँ पे वेट कर रही थी, सबको नींद भी आ रही थी, क्योंकि थक ही जाते हैं सभी शादियों में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।